नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण से जो क्लास 7 का जो चल रहा था आपका ग्रामर की जो क्लासेस, उसमें आज है आपका हम पढ़ेंगे लेसन 10 जो है आपका विकारी शब्द, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका देखिए यहाँ पे है आपका संज्ञा तथा संज्ञा के भेद पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, इसके पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए किया कीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी आपको क्लास रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और आसानी से आप पढ़ पाएंगे इसको। तो आज हम बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा है आज का क्लास है संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। तो इसको हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है संज्ञा। तो देखिए हमारा यहाँ पे बुक में आपके देखिएगा। ठीक है, आप अपना बुक जो है ओपन कीजिएगा और देखिएगा न्यू गुलमोहर की। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है, समझेंगे साथ साथ में। तो नीचे के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर हम ध्यान देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे जितने भी वाक्य हैं और इनमें जो ये रंगीन शब्द हैं इस पे हम देखेंगे। ठीक है, तो इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये शब्द किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम अर्थात मीरा और मोहन, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। स्थान के नाम जैसे कि आगरा, आगरा एक स्थान का नाम है। ठीक है, और जातियों के नाम जैसे बच्चा और किताब, यह एक जाति है। ठीक है, बच्चा एक जाति है, किताब यह भी एक क्या है, जाति है। भाव गुणों के नाम जैसे झूठ और पाप, ठीक है, इस तरह के जो होते हैं क्या है, ये नाम है, इतने सारे नाम होते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के, स्थान के, जातियों के और भाव और गुण, ये इतने सारे नाम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं नाम। ठीक है, तो देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी शब्द किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण, भाव आदि के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण में ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं व्याकरण में। कैसे शब्दों को, जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण और भाव के नाम को क्या करे, तरफ संकेत करे, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द जो है, ये जो संज्ञा शब्द जो है बच्चों, इस संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है, नाम। ठीक है, संसार में जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम अवश्य है। यह बात तो सही है, क्योंकि बिना नाम का हम पहचान नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, या व्यक्ति है, जाति हो या भाव हो, जितने भी जो भी हो, किसी भी प्रकार का मतलब नाम हो, वह क्या है, वह जो है संज्ञा है। और बिना नाम को हम उसे नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संज्ञा की परिभाषा देखेंगे तो इस प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा किस तरह से बनाएंगे। देखिए किसी व्यक्ति, ठीक है, और व्यक्ति अर्थात क्या है, प्राणी। ठीक है, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्द जो है वह क्या कहलाते हैं, संज्ञा। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो क्या करते हैं, परिचय देते हैं, बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे और पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा के भेद। ठीक है, आपका तो यह परिभाषा रहा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यह जो है आपका यह परिभाषा है, तो इसको आप बस पढ़ लेंगे, परिभाषा को ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो संज्ञा के मतलब कितने किस किस तरह के उसमें संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि व्यक्ति, भाव, गुण, ये सब जो है क्या है, ये संज्ञाएं हैं। तो इसको हम जानेंगे, इसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद इस प्रकार किए जाते हैं, कैसे, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, यह जो है क्या है, तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, और जो जातिवाचक संज्ञा है वह दो भागों में फिर से बट गई है, जैसे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो तीन हमारी संज्ञाएं कौन कौन सी हो गई, व्यक्ति, जाति और भाव। यह जो है क्या है आपकी, ये तीन भेद हैं संज्ञा के,
व्यक्ति, जाति और भाव, यह मूल 3 भेद है। और इन भेद में जो आपका जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक, उसके 2 भेद है। कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके भेद है? तो जातिवाचक संज्ञा के। किसके? जातिवाचक संज्ञा के। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। इस प्रकार आप पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के मतलब भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्ति, जाति और भाव, ठीक है। कैसे? तो अभी आपको इस तरह से भी नहीं, मतलब कभी अचानक नहीं समझ में आए कि हम कैसे पता करें कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो जो संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द पे जैसे हम ये करेंगे कि संज्ञा जो शब्द लिख करके, जैसे यहाँ पे देखेंगे संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा शब्द लिखेंगे और इसको हम देखिए कैसे क्या करेंगे। इसको हम डायरेक्ट गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो अनुस्वार है वो स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम काउंट करेंगे। कैसे? सम, यह जो है 1 हुआ, और ज्ञ क्या हुआ? 2 हुआ, और ये आ का मात्रा यह 3। तो कितने हो गए हमारे इसमें अक्षर? कितने हैं? 3 हैं। तो इस तरह से इसके भेद कितने हो जाएंगे? 3। संज्ञा के भेद पकड़ने के लिए हमको क्या करना है? संज्ञा शब्द को हम काउंट कर देंगे। तो संज्ञा में सम है, यह 1 हो गया, ज्ञ है जो वह दूसरा हो गया, और जो ये इधर मात्रा दिख रहा है आ का, यह तीसरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम काउंट करेंगे तो यह निकल करके आ जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे और पकड़ लेंगे आसानी से कि संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है। और अभी जैसे कि आपको पता ही है कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसके 2 भेद है। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब हम आगे चलेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे हम। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला वाला जो भेद है उसके बारे में। तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, समझे, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का परिचय देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राणियों के नाम, जैसे कि महात्मा गांधी और सरिता, दयानंद और कामधेनु, यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। कौन कौन से? महात्मा गांधी, सरिता, दयानंद और कामधेनु, ठीक है। वह व्यक्तिवाचक है, अर्थात व्यक्तिवाचक मतलब क्या? किसी एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करे, उसके जैसे कोई दूसरा ना हो, वही जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह जो है मेन इसका मतलब परिभाषा यही है कि व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक ही व्यक्ति की तरफ संकेत करे, उसके जैसे कोई दूसरा ना हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आगे चलेंगे और हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखेंगे कि वस्तुओं के नाम, ठीक है। वहाँ पे तो व्यक्तियों के नाम में हम पढ़े महात्मा गांधी, कामधेनु और ये सब। अब वस्तुओं के नाम में हम देखेंगे। तो वस्तुओं के नाम में जैसे देखिए गीता, रामायण और कल्प वृक्ष जो है क्या है? यह जो है क्या है? वस्तुओं के नाम। बुक क्या है? एक वस्तु है, और उसमें उस वस्तु में जैसे गीता, रामायण और कल्प वृक्ष जो है आपका क्या है? एक वस्तु है। गीता जैसे कोई और गीता की बुक नहीं है, रामायण की तरह कोई और रामायण की बुक नहीं है। वह रामायण मतलब कि वही एक रामायण की बुक। कल्प वृक्ष की जो है शब्द, वह जो है क्या है? एक ही है, ठीक है। स्वर्ग में पाए जाने वाला वृक्ष का जो नाम होता है वह क्या होता है? कल्प वृक्ष होता है। तो इसी तरह से व्यक्तिवाचक मतलब कि वह किसी एक ही के तरफ संकेत करे, उसके जैसे कोई दूसरा न हो। तो देखिए, अब देखिए स्थानों के नाम। तो स्थानों के नाम में हम पढ़ेंगे जैसे दिल्ली, लंदन, शिमला, भारत और चीन। तो क्या है? दिल्ली एक ही है पूरे संसार में, दिल्ली, कोई दूसरा दिल्ली नहीं है। लंदन भी एक ही है, और शिमला भी एक ही है। भारत एक ही है, और चीन एक ही है। कोई और चीन नहीं है, कोई और भारत नहीं है, 1 से 2, ठीक है, एक ही है बस। इसीलिए हम क्या कहेंगे? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और क्या है? स्थान के नाम में आएगा,
क्योंकि यह कोई स्थान है, न कि कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो स्थान है तो इसलिए स्थान के नाम में आएगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कोई प्राणी का नाम नहीं है, स्थान का नाम है, ठीक है। इसी तरह यह वस्तु का नाम रामायण और कल्पवृक्ष है, किसी प्राणी का नाम नहीं है। तो इस तरह से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सब आएंगे। और आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना ऐसे है कि वह क्या है, सिर्फ एक ही होगा, उसके जैसे पूरे संसार में कोई और नहीं होगा, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे लेकर के चलती हूँ। तो आगे हमारा है जैसे कि जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिलता है, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात जो संज्ञा शब्द जो है उसकी तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, उसके जैसे और भी लोग रहेंगे, तो वह जो है क्या है, जाति में आ जाता है, ठीक है। तो एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणी या वस्तु मिलकर एक जाति बनते हैं, ठीक है। और इनका बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अभी हम उदाहरण में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमको जातिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो प्राणियों के नाम जैसे जाति सूचक जैसे नाम है, प्राणियों के नाम में जाति सूचक, ठीक है। तो देखिए आदमी, जानवर और पक्षी, क्योंकि ये प्राणी है, यह जो है सांस लेते हैं, प्राण मतलब हवा होता है, तो वह जो है हवा हमारी सांस है। तो हम जो भी मतलब सांस लेते हैं, चलते हैं और बढ़ते हैं, वह जो है प्राणी होते हैं। तो उसमें क्या है, आदमी आएगा, जानवर आएगा और पक्षी आएगा, ठीक है। मनुष्य और जानवर और पक्षी जो है क्या है, प्राणी में आएंगे। और देखिए वस्तुओं के नाम जैसे जाति सूचक, तो जाति मतलब जाति में आएंगे कौन कौन से वस्तु आएगी, किताब, मसाला, चॉकलेट, कुछ भी मतलब इस प्रकार की जितनी भी मतलब सामान है, तो उसकी तरह और भी सामानें होती है, जैसे कि कलम। तो कलम में इस तरह से बहुत सारे स्थानों के नाम जैसे जाति सूचक शहर, गांव और कपड़ा, ठीक है। शहर अर्थात कोई भी शहर आ सकता है इसमें, सिर्फ शहर मतलब कोई एक नहीं है, बहुत सारे शहर इसमें समाया हुआ है। गांव में भी बहुत सारे गांव मतलब समाये हुए हैं। पहाड़ भी कोई एक पहाड़ का यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसीलिए यह क्या है, यह पूरे मतलब को लेकर के एक में ही, पहाड़ शब्द में ही बहुत सारे पहाड़ों के नाम को लेकर के वह समाया हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, ठीक है। जाति का बोध कराने वाला संज्ञा शब्दों के दो उपभेद होते हैं, जैसे कि देखेंगे। पहला हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक, जो कि हमने पहले ही आपको भेद जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया है। जैसे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक में जो दो भेद है, द्रव्य और समूह, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए द्रव्य वे पदार्थ है जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ऊन और आदि, ठीक है। आदि मतलब नहीं है कोई शब्द, ऊन आदि इस तरह से, ठीक है। तो लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ऊन, ये जो है क्या है, यह जो है कि किसी द्रव्य पदार्थ से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यह जो है नाप तोल की इकाई में आते हैं, इन्हें नापा और तोला जाता है, ठीक है। इसीलिए यह क्या है, द्रव्यवाचक है। जिनको नाप और तोल सकते हैं वही क्या होता है, हमारा द्रव्यवाचक होता है। तो इन्हें नापा और तोला जा सकता है, इसलिए यह द्रव्यवाचक। इन द्रव्यों का, पदार्थों का नाम परिचय देने वाले द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक आदि, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि आप देखिए लोहा भी क्या है, लोहा भी तोला जा सकता है, लकड़ी भी, सोना भी, ठीक है, चांदी भी, ऊन भी। और देखिए मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक, ये सब क्या है, हमारे नाप तोल की इकाई में आते हैं, इसलिए यह क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक के भेद, पहला है आपका द्रव्यवाचक, जो द्रव्यवाचक में पहला है
जिसको आप समझ रहे होंगे कि नाप तोल की इकाई से वो जाना जाता है, उसको नापा और तोला जा सकता है, वही द्रव्यवाचक कहलाता है। अब समूहवाचक पढ़ेंगे, उसमें दूसरा जो भेद है, ठीक है, तो उसका दूसरा जो भेद है क्या है, समूहवाचक, ठीक है। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा समुदाय का बोध कराने वाले को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सभा, कक्षा, दरबार, परिवार, सेना, भीड़, टीम, दल आदि। ये क्या है, सारे आपके समूह, यह समूह का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यह क्या है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है, जिसे नापा तोला जा सकता है, वह जो है द्रव्यवाचक है। और क्या है, समूहवाचक, जो जिसे हम क्या करते हैं, गिनते हैं, गणना करते हैं, ठीक है। यह समूहवाचक है, जिससे सभा, कक्षा, दरबार, परिवार, सेना, इसको काउंटिंग करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है क्या है, समूह की तरफ संकेत करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आपको दो संज्ञाएं समझ में आ गई होगी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक के भेद भी समझ में आ गए होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगी आज की दूसरी, ठीक है। तो दूसरी है आपकी, यह जो है तीसरी जो भेद है संज्ञा के, वह है क्या, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, व्यापार आदि का परिचय देने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि भावों के नाम, ठीक है। तो भावों के नाम में देखेंगे, सुख, दुख, प्यार, ममता, स्नेह, क्रोध, क्या है, यह जो है हमारे क्या है, भाव के नाम है, ठीक है। और गुणों के नाम जैसे सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, जो है क्या है, आपके गुण हैं, ठीक है। दोषों के नाम जैसे बेईमानी, पशुता, ठगी और चोरी, यह क्या है, आपके दोष। हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी तरह का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो किसी के अंदर क्या है, गुण के नाम में जैसे किसी का सुंदरता है, किसी के अंदर सुंदरता पाई जाती है, ठीक है। किसी के अंदर सच्चाई और किसी के अंदर ईमानदारी और अच्छाई, इस तरह के पाए जाते हैं। उसी तरह से किसी व्यक्ति में बेईमानी, किसी में पशुता और किसी में ठगी जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। यह जो है हमारा क्या होता है, एक भाव होता है, ठीक है। यह क्या होता है, हमारा एक भाव होता है। अवस्था के नाम जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन और यौवन, यह हमारी क्या है, मनुष्य की अवस्थाएं हैं। इन सबसे एक बार होकर के सबको गुजरना पड़ता है, बचपन से लेकर के, ठीक है। लड़कपन, बचपन, यौवन और बुढ़ापा, यह हमारी सारी अवस्थाएं हैं। यह किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। भावों के नाम, गुणों के नाम, दोषों के नाम और अवस्थाओं के नाम, यह सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हम देखते हैं, ओके। तो अब हम चलेंगे और देखेंगे। तो हमारा है यहाँ पे, देखिए भाववाचक संज्ञा में देखेंगे, भाववाचक संज्ञा की शब्दों की रचना कैसे हुई है, इसको हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे हुई है। तो देखिए यहाँ पे शब्दों के, यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्द तो मूलतः भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे इसके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द जो है अन्य शब्दों से भी बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने तो अभी पढ़ लिया पीछे, भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, पर इनकी रचना कैसे हुई है इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो पहला जो हमारा था क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कैसे बना है, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, कैसे बना है। तो जैसे हमारा जातिवाचक संज्ञा क्या है, बुढ़ा, ठीक है। और उससे हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा कैसे बना है, तो जो है यह है, बूढ़ा शब्द में प्रत्यय लगा दिए हैं, ठीक है। तो बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा, ठीक है, इसमें पा लगाए हैं, तो बुढ़ापा बना है। पंडित से
पंडिताइन आइन प्रत्यय लगाए हैं, ठीक है। इस तरह से बना है। मित्र में मित्रता ता प्रत्यय लगाए हैं, ठीक है। मानव में मानवता वता प्रत्यय लगा करके, ठीक है। दानव दानवता, बच्चा में बचपन, ठीक है। पशु में पशुत्व और पशुता, और शिशु में शैशव, ठीक है। यह जो है इसमें प्रत्यय लगा करके हम भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। किससे? जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। और प्रभु से प्रभुता, लड़का से लड़कपन, जो है कि इसमें प्रत्यय लगा करके जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा करके और हम जो है भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ठीक है। और देखिए सर्वनाम से, सर्वनाम जो है हमारा शब्द है, सर्वनाम शब्द, और उसमें हम क्या है प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? मम से ममत्व और ममता, ठीक है। मम क्या है? हमारा सर्वनाम शब्द है। निज क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो मम से ममत्व और ममता बना है। निज सर्वनाम शब्द है और उससे निजत्व, ठीक है, और निजता, इसमें भी प्रत्यय लगाए हैं, ठीक है। पीछे जो है हमारा जो भी शब्द जुड़ता है, जो ये मूल शब्द है मम, इसके पीछे जो नया शब्द जो जुड़ता है वह प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अपना से अपनत्व, ठीक है, और अपनापन, ठीक है। अहम जो है हमारा क्या है? सर्वनाम है और उसमें कार शब्द जोड़े हैं, तो अहम कार जो हो गया है, क्या बन गया है आपका? भाववाचक संज्ञा बना है। तो सर्वनाम शब्दों में क्या है? प्रत्यय लगा करके हम भाववाचक संज्ञा बनाए हैं, ठीक है। अब विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। तो किस तरह से विशेषण में देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है आपके तालिका में, जैसे बुरा है तो बुराई, ठीक है, आई प्रत्यय लगा दिया। हरा से हरियाली, आली प्रत्यय, ठीक है। खट्टा से खटाई, खटास, आस प्रत्यय लगा करके। मोटा से मोटापा, भाववाचक संज्ञा बनेगा। आवश्यक से आवश्यकता, आलसी से आलस्य, सुंदर से सुंदरता, ठीक है। इस तरह से हमारे शब्द जो है भाववाचक बनते हैं विशेषण से। युवा जो है आपका विशेषण है और इसमें यौवन शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। अच्छा जो है अच्छा से अच्छाई, ठीक है, आई प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बन गया। चतुर, चतुर से चतुराई, इसमें क्या है? इसमें चतुर के पीछे आई प्रत्यय जोड़ दिया तो चतुराई भाववाचक संज्ञा बन गया। मीठा से मिठास, निर्धन से निर्धनता, लघु से लघुता, काला से कालीमा, ईमानदार से ईमानदारी, ठीक है। मधुर से माधुर्य और मधुरता जैसे शब्द बना है। अब देखेंगे हम क्रियाओं से, ठीक है। तो क्रियाओं से हम देखेंगे तो पढ़ना, पढ़ाई, जो क्रिया शब्द है हमारा पढ़ना क्रिया शब्द है और इसमें भी प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाएंगे? उपसर्ग नहीं लगेगा, इसमें प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय पीछे जुड़ेगा, ठीक है। तो यह जो है हमेशा पीछे जोड़ा जाता है इसके प्रत्यय को, तो प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। तो पढ़ना से पढ़ाई, सजना से सजावट, दौड़ना से दौड़, छोड़ना से छूट, और क्या है? रोकना से रुकावट जैसे शब्द बना है। और इसी तरह से लिखना से लिखावट, हंसना से हंसी, खेलना से खेल, भूलना से भूल, बहना से बहाव, ये जो है आपके बने हैं शब्द। अव्ययों से देखेंगे हम कैसे बने हैं। तो दूर जो है क्या है? अव्यय है, अव्यय। दूर क्या है? अव्यय है, ठीक है। यह और मना क्या है? दूर से दूरी बना है। मना से मनाही बना है। ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता, ठीक है। यह किसी यह बदलता नहीं है, अव्यय हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, वह बदलते नहीं हैं। आगे चलेंगे हम देखेंगे। तो आगे हमारा क्या है? यहीं तक आपका ये चैप्टर था। तो ये भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है लेसन में और कैसे समझा है, इसको हम थोड़ा सा एक बार इसके में हम जो है पढ़ेंगे तो सब एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको। और हम देखते हैं हमने सीखा में तो क्या है संज्ञा की परिभाषा? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण, दोष, भाव आदि के
नाम का जो बोध कराने वाले होते हैं वह क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और दूसरा क्या है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के जो उपभेद जो होते हैं द्रव्यवाचक और समूह। द्रव्यवाचक नाप तोल की इकाई से पता चलता है, उसे नापा या तोला जा सकता है। और समूहवाचक जो है गणनावाचक होता है, उसको गिना जा सकता है। तो जो नापा तोला जाए वह द्रव्य होगा और जिसे गिना जाए वह क्या होगा? आपका समूह होगा। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द तो मूलतः भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्या? पर अधिकतर भाववाचक संज्ञा क्या है? शब्द अन्य वर्गों के शब्दों से बनाए जाते हैं। ठीक है। कुछ शब्द संज्ञा जो है क्या है? मूलतः होते हैं, वह स्वयं मतलब बने होते हैं शब्द। और कुछ जो है क्या है? विशेषण, संज्ञा और क्रिया से बनाए जाते हैं, अव्यय से उसको भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है प्रत्यय लगा करके, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है पीछे। ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और अच्छे से पढ़ें और पढ़ते रहें। बस मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।